गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले इस टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू जितना भी है वो आपके नीटपीडिया ऐप में अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की है। ठीक है ना, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जरूरत क्या पड़ रहा है। देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो उसके अंदर क्या होगा, सबके अंदर क्या है भाई, सेल है ना। सबके अंदर क्या है, सेल है। और हर एक सेल को या हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का जरूरत पड़ता है ना। ये एनर्जी आता कहां से है, एक्चुअली हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है। इसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और यहां से रिलीज होता है एनर्जी। प्लस अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एक टॉक्सिक गैस भी प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसके लिए हमको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। नाउ ये ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है, एटमॉस्फियर में। दैट मीन्स ये जो गैस है एटमॉस्फियर से जाना है सेल के पास। ऑक्सीजन, ये जो गैसेस है ऑक्सीजन कहां से जाएगा, एटमॉस्फियर से सेल में जाएगा और यहां पे जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो बाहर जाएगा और O2 अंदर जाएगा। बोलिए, ये कंसेप्ट क्लियर है यहां तक। नाउ ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। This is called as cellular respiration and this part is called as breathing and exchange of gases। Now ये breathing and exchange of gases जो है इसका तरीका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जो एक्वाटिक में है उनमें गिल्स पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे। लेकिन जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसको इस तरह से पढ़ें वहीं पे एमसीक्यूज आपका क्लियर हो जाए। भाई सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एमसीक्यू आप गलत मत करिएगा। ओके, क्या इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं भाई, इनसाइड द सेल हो रहा है ना, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसको एंजाइम लगेगा यहाँ पे बहुत सारा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो होगा ये यहां से यहां जो जाएगा, ठीक है, इसके लिए अलग से ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यस, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होगा, ऑर्गन्स कंसर्न्ड विथ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, सारा गैसेस नहीं, रेस्पिरेटरी गैसेस। अब रेस्पिरेटरी गैसेस आप पूछ लेगा आपसे, यहां पे एमसीक्यू बन सकता है भाई रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है भाई। तो रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब होता है मेनली O2 एंड CO2। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, रेस्पिरेटरी गैसेस। O2 एंड CO2 को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, और जो ऑर्गन एक्सचेंज में हेल्प करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, नाउ अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का होता है। फॉर एग्जांपल बॉडी सरफेस, दैट मीन्स यहां पे जहां पे बॉडी सरफेस से हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे कोई ऑर्गन नहीं, जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये सिंपल डिफ्यूजन का तरीका होगा, सिंपल डिफ्यूजन। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स में होगा भाई, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, लाइक स्पॉन्जेस। ठीक है, नाउ कुछ में स्किन से भी होता है। ठीक है, जहां पे स्किन से होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कहां से हो रहा है, बाय मींस ऑफ स्किन। ठीक है, कहां पे होगा ये,
एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका अर्थवॉर्म, ठीक है। इनका स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है और डिसॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन और वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, चलें। ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स जो होता है मेनली इंसेक्ट्स में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? मेनली इंसेक्ट्स में पाया जाएगा, लाइक मिलीपीड, सेंटीपीड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ फिर वहीं पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस, ठीक है, लाइक फिशेस, उसमें गिल्स पाया जाता है। फिशेस में आपका गिल्स पाया जाएगा। फिशेस में ये आपका टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा जो होता है, टैडपोल जो फ्रॉग का लार्वा होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। नाउ ध्यान रखें, जो फ्रॉग होता है उसके अंदर भी क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन पाया जाता है। फ्रॉग के अंदर क्यूटिकुलर, जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसके अंदर क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन पाया जाता है, जबकि लार्वा स्टेज में जो होता है उसके अंदर कैसा पाया जा रहा है? गिल्स पाया जाता है। नाउ जिसके अंदर गिल्स पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, गिल्स वाले को। नाउ और जो हाईली डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड है, उसके अंदर पाया जाता है लंग्स, और लंग्स वाले को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहां पाया जाएगा? यस, ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में ये पाया जाता है, ठीक है। तो बॉडी सरफेस में कहां पाया जाएगा भाई? लोअर ऑर्गेनिजम्स में। बॉडी सरफेस में कहां पाया जाएगा? लोअर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, नाउ क्यूटिकुलर अर्थवॉर्म में, ट्रैकियल इंसेक्ट्स में, गिल्स फिशेस में, टैडपोल लार्वा में, लंग्स वर्टिब्रेट के अंदर। ओके, नाउ ये आप जो देख रहे हैं डायग्राम है ये स्पंजेस का। यहां पे जनरल बॉडी सरफेस पे बाय मींस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये आप देख रहे हो क्या है? दिस इज गिल्स। नाउ ये आपका अर्थवॉर्म, यहां पे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा। नाउ ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन, एंड एट लास्ट दिस इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर पाया जाता है। ये जो चार्ट है ना, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से, मैं वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, नाउ अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है भाई? स्टार्ट होगा आपके नॉस्ट्रिल से और एंड होता है आपके लंग्स में, ठीक है। यस, स्टार्ट होगा नॉस्ट्रिल से और एंड होगा आपके लंग में। ये पूरा है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये आपका पूरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलें जरा डायग्राम में इसको एलोबरेट करते हैं, ठीक है। नाउ ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेनली लंग्स की अगर हम बात करें कहां पे लोकेटेड होता है? दिस इज लोकेटेड इन अ कैविटी, एक बॉडी में कैविटी होता है, दिस इज कॉल्ड एज, तो लोकेशन की अगर हम इसकी बात करें, लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। ये जो थोरैसिक कैविटी है दिस इज गार्डेड बाय द रिब्स, दिस इज गार्डेड बाय द रिब्स। चलें, तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं, बहुत पुअर डायग्राम है, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल्स है, ये आपका लिप्स, एंड दिस इज ओरल कैविटी, ठीक है। नाउ ये आपका जो है नॉस्ट्रिल है, नाउ ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इसको बोलेंगे, ठीक है। पीछे वाला जो नॉस्ट्रिल है उसको आप इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोल सकते हैं या नेयर्स बोल सकते हैं, ओके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेयर्स।
नाउ अब देखिए जो नेजल है, ठीक है, ये जो नोज है बाय मींस ऑफ अ सेप्टम, बीच में एक सेप्टम है, उस सेप्टम से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। बाय मींस ऑफ अ नेजल सेप्टम इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल चेंबर। तो दो नेजल चेंबर होगा, राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट दो नेजल चेंबर्स है। देखिएगा यहां पे अंदर में नोजल कैविटी में यहां पे कुछ उभार होता है। दिस उभार्स आर कॉल्ड एज बोनी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टर्बाइनेट्स, ठीक है। ये जो टर्बाइनेट्स है, जो टर्बाइनेट्स है कनेक्टेड होता है वेरियस कैविटीज से, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज साइनसेस। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, फिर भी मैं समझा रहा हूं, इसका कुछ कारण है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे होता है यस नेजल हेयर्स, ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, नेजल चेंबर, और यहां पे टर्बाइनेट्स है। नाउ अब जो भी एयर है, जो भी एयर इसके अंदर जाता है, ठीक है, उसके अंदर तीन चेंजेस पाया जाता है, ठीक है। जो भी आपका एयर जा रहा है, इस नेजल चेंबर का क्या काम है, ठीक है। हेयर्स आप देख रहे हैं, दैट मीन्स क्लीनिंग, ठीक है। सेकेंड, एक तो क्लीनिंग हो गया, सेकेंड जो होगा, अगर आपने अपने नेजल एयर को देखिएगा, ठीक है, ये वार्म होता है, ठीक है, दैट मीन्स वार्मिफिकेशन। एंड थर्ड चेंजेस जो ये करता है दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तीन काम है ये, तीन, क्लीनिंग, वार्मिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, ये सारी चीजें चेंजेस आती हैं नेजल चेंबर में, ठीक है। नाउ दिस कैविटीज, ये कौन सी कैविटी है सर, ओरल कैविटी, ओके। नाउ यहां पे भी ओपनिंग होगा। अब देखिए नीचे की तरफ दो पाइपलाइन होगा, ये एक पाइपलाइन और ये एक पाइपलाइन। नाउ ये जो पहले फ्रंट में पाइपलाइन है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, ये आपका ट्रैकिया हो गया। एंड दिस पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एज ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। अब आप टच करके भी देख सकते हैं, जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वॉइस फील होता है, ठीक है। यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी होता है, उसके हम आगे भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ ये ट्रैकिया से क्या पास होता है भाई, एयर। So this is also called as wind pipe, और ओएसोफेगस से क्या फूड पास होता है, so it is also called as food pipe. Now अब एक बात और ध्यान दीजिए, इसके ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, गलेट, और इसके ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। नाउ अब देखें ये वाला जो एरिया हुआ पूरा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ठीक है, थोड़ा और ये नीचे होगा, हाँ। तो ये जो पूरा एरिया है दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉमन एरिया है जहां पे फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फूड जो होगा यहां जाएगा इस पाइप में, और एयर जो होगा इस पाइप में जाएगा, ओके। नाउ अब देखें यहीं पे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स, या इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसके बारे में डिटेल थोड़ा देर में आगे में पढ़ेंगे। और यहां पे एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। दैट मीन्स ग्लॉटिस के ऊपर जो रह रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एपीग्लॉटिस। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस, ओके। नाउ जब भी आप फूड स्वलो करते हैं तो ट्रैकिया ऊपर उठ जाता है, ट्रैकिया ऊपर उठ जाता है और उसकी ओपनिंग क्लोज हो जाती है। अभी आप स्वलो करके देखिए, देखेंगे ट्रैकिया आपका ऊपर की तरफ उठ गया। जब ट्रैकिया आपका ऊपर की तरफ उठ जाता है तो एपीग्लॉटिस जो होता है ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, सो दैट फूड शुड नॉट इंटर इन योर
विंड पाइप, फूड अपने पाइप में जाए। ओके, नाउ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये पूरा फेरिंग्स है, लेकिन जो नेजल वाला पार्ट है, जो नेजल वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज nasopharynx. This part is called as oropharynx and this part is called as laryngopharynx। ठीक है, ये laryngopharynx हो गया। ओके, सो ये जो है आपका पूरा ओवरऑल जनरल आइडिया हुआ अबाउट द नोज और फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, नाउ आगे थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अबाउट लंग्स। ओके, नाउ ध्यान दीजिएगा, एनिमल टिश्यू का एक टॉपिक है, यहां पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम जो है, ये ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम जो है, यस, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, ले जाने में हेल्प करता है और ये ऑल्फैक्टरी नर्व से कनेक्टेड होता है। तो फटाफट एक बार मेरे पास से बोलिए, ये पूरा नेजल चेंबर है, दो नेजल चेंबर होता है डिवाइडेड बाय अ सेप्टम, हाँ, राइट एंड लेफ्ट नेजल चेंबर। ओके, यहाँ पे हेयर्स होगा, टर्बाइनेट्स होगा, साइनसेस होगा, जो कि हेल्प करेंगे क्लीनिंग, वारिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन में। ठीक है, पीछे की तरफ ओपनिंग हो रहा है, इंटरनल लेयर्स, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी भी ओपन हो रहा है। ठीक है, नाउ और यहाँ पे ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप बोलेंगे, फूड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, इसके ओपनिंग को गलेट बोलेंगे, इसके ओपनिंग को ग्लोटिस बोलेंगे, यहाँ पे ग्लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या है, यस, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। ओके, और ये फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन एरिया वेयर फूड एंड वाटर एयर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, जो क्रॉस करता है, तो जो नेजल वाला पार्ट है नेसोफेरिंक्स, जो ओरल वाला पार्ट है ओरोफेरिंक्स, जो लैरिंक्स वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंक्स। और तीनों को मिला के हम ऑल टुगेदर बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अबाउट द लंग्स।